बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, चरणान योग प्रवेशिका चल रही है जिसका 101 नंबर का प्रश्न है। संलेखना करने वाला आत्मघाती क्यों नहीं है? प्रश्न है, संलेखना करने वाला आत्मघाती क्यों नहीं है? संलेखना यानी समाधि मरण। यहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्मनाश के कारण उपस्थित होने पर शरीर की परवाह न करने वाला आत्मघाती नहीं है, क्योंकि क्रोध आदि कषायों के आवेश में आकर जो विष आदि के द्वारा अपने प्राणों का घात करता है वही आत्मघाती कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आत्मघाती उसे कहते हैं जो गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर के फांसी आदि लगा लेता है, पर्वत आदि से गिरता है, विष खा लेता है, वह आत्मघाती कहलाता है। लेकिन संलेखना में ऐसा नहीं है। वो क्रोध में आकर संलेखना धारण नहीं करता, बल्कि प्रीति पूर्वक मरण को धारण करता है। तो धर्मनाश के कारण उपस्थित होने पर शरीर की परवाह न करने वाला आत्मघाती नहीं है, क्योंकि क्रोध आदि कषायों के आवेश में आकर जो विष आदि के द्वारा अपने प्राणों का घात करता है वही आत्मघाती कहा जाता है। क्या शरीर की रक्षा नहीं करना चाहिए? शरीर धर्म का साधन है, इसलिए उसकी रक्षा करना जरूरी है, किंतु धर्म खोकर शरीर को बचाना ठीक नहीं है। समाधि मरण की क्या विधि है? राग, द्वेष, परिग्रह वगैरह को छोड़कर शुद्ध मन से सबसे क्षमा मांगें और सबको क्षमा करें। फिर स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए और अनुमोदन से किए हुए सब पापों की आलोचना करके जीवन पर्यंत के लिए महाव्रत धारण कर लें और शोक, भय, खेद वगैरह को छोड़कर तथा अपने में उत्साह भरकर अमृत के तुल्य उपदेशों में अपने मन को लगावें तथा धीरे धीरे आहार छोड़कर दूध वगैरह लें। फिर दूध वगैरह को भी छोड़कर केवल शुद्ध जल लें और यदि शक्ति हो तो उपवास करें। अंत समय पानी भी छोड़ दें और मन में पंच नमस्कार का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ें। इस प्रकार से यहाँ पर समाधि मरण की विधि बताई गई है। हमने भी एक वीडियो संलेखना संबोधन के नाम से अपलोड किए हैं। यदि कभी ऐसा समय आए कि परिवार में या पड़ोस में या शहर गांव में किसी की संलेखना चल रही हो और उसके आपको आइडिया ना हो कि कैसे संलेखना कराया जाए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुनें और उसी विधि विधान से संलेखना कराएं या करवाएं। अतिक्रम किसे कहते हैं? लिए हुए व्रत के प्रति मानसिक शुद्धि में कमी का होना अर्थात विषय की इच्छा का होना अतिक्रम है। व्यतिक्रम किसे कहते हैं? व्रत की मर्यादा का उल्लंघन करना अर्थात विषय की सहायक सामग्री का लुटाना व्यतिक्रम है। अतिचार किसे कहते हैं? व्रत की अपेक्षा रखते हुए भी विषयों में प्रवृत्ति होना अतिचार है। अनाचार किसे कहते हैं? स्वेच्छाचारी बनकर विषयों में अत्यंत आसक्त हो जाना अर्थात व्रत को भंग कर देना अनाचार है। अहिंसाणु व्रत के अतिचार कौन से हैं? दुर्भाव से मनुष्य या पशु का छेदन, कान, नाक आदि अवयवों को छेदना, बंधन बांधकर डाल देना, पीड़न, कष्ट देना, अतिभार आरोपण, शक्ति से अधिक बोझा लादना, यह शक्ति से अधिक काम लेना, आहार अन्नपान निरोध, खाना पीना या उचित मजदूरी ना देना, ये 5 अतिचार अहिंसाणु व्रत के हैं। सत्यान व्रत के अतिचार कौन से हैं? ये सब पढ़ लिए हमने तत्वान सूत्र में, है ना। मिथ्या उपदेश, गलत सलाह देना, रहो व्याख्या, किसी के रहस्य को, गुप्त बात को दूसरों पर प्रकट कर देना, कूटलेख क्रिया, दूसरी
झूठ बात के सूचक शब्द लिखना, न्यासा पहाड़ धरोहर रख जाने वाले, भूल से कम मांगे तो उसे उतनी ही दे देना, साकार मंत्र भेद संकेतों से दूसरे के अभिप्राय को जानकर बुरी भावना से प्रकट कर देना, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। अब कूटलेख क्रिया अतिचार कैसे हैं? जो मूढ़ सत्यानुव्रती मैंने झूठ बोलना छोड़ा है, झूठ लिखना नहीं छोड़ा, इस बात से झूठ बात लिखता है, उसके लिए यह अतिचार ही है, अनाचार नहीं है। क्या कह रहा है? जो मूढ़ सत्यानुव्रती है, मैंने झूठ बोलना छोड़ा है लेकिन झूठ लिखना नहीं छोड़ा, इस भाव से जो झूठ बात लिखता है उसके लिए यह अतिचार ही है, अनाचार नहीं है। अचौड़ियानुव्रत के अतिचार कौन से हैं? चोर प्रयोग, स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना, चोरार्थादान चोर का माल लेना, विरुद्ध राज्यातिक्रम राज्य में विप्लव हो जाने पर अथवा बिना विप्लव हुए ही राज्य के नियमों का उल्लंघन करना, प्रतिरूपक व्यवहार मूल्यवान वस्तु में अल्प मूल्यवान समान वस्तु मिलाकर बेचना, जैसे असली घी में वनस्पति घी मिलाना, हीनाधिक विनिमान बांट तराजू गज कमती बढ़ती रखना, बढ़ती से खरीदना कमती से बेचना, ये 5 अचौर्यानुव्रत के अतिचार हैं। चौर प्रयोग वगैरह अतिचार कौन से हैं? मूढ़ बुद्धि अचौर्यानुव्रती यह सोचता है कि मैंने चोरी करने का ही त्याग किया है, तथा प्रतिरूपक व्यवहार वगैरह तो व्यापार की कला है, चोरी नहीं है, उसकी इस भावना के कारण इन्हें अतिचार कहा गया है। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार कौन से हैं? परिविवाहकरण दूसरों का विवाह करना, इत्वरिकागमन व्यभिचारिणी स्त्री से संपर्क रखना, अनंकीड़ा स्व स्त्री के साथ अप्राकृतिक मैथुन करना, विटत्व अश्लील वचन बोलना और अश्लील चेष्टाएं करना, काम तीव्र अभिनिवेश काम सेवन की तीव्र लालसा होना, ये 5 ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार हैं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार, किए हुए धन धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना, किए हुए भूमि ग्रह आदि के परिमाण का उल्लंघन करना, किए हुए सोने चांदी के परिमाण का उल्लंघन करना, किए हुए दास दासी पशु आदि के परिमाण का उल्लंघन करना और किए हुए अन्य घरेलू उपकरणों के परिमाण का उल्लंघन करना, ये 5 अतिचार परिग्रह परिमाण अनुव्रत के हैं। दिग्व्रत अतिचार के कौन कौन से हैं? दिग्व्रत अतिचार कौन कौन से हैं? दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व दिशा में किए हुए जाने के परिमाण का उल्लंघन करना। अधो व्यतिक्रम, नीचे की दिशा में किए हुए जाने के परिमाण का उल्लंघन करना। त्रियक व्यतिक्रम, तिरछी दिशा में जाने के लिए किए हुए परिमाण का उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि, किए हुए क्षेत्र के परिमाण को बढ़ा लेना। स्मृत्यंतराधान, किए हुए परिमाण को भूल जाना। अनर्थव्रत के अतिचार कौन से हैं? कंदर्प, हास्य मिश्रित अश्लील वचन बोलना। कोत्कुच, हास्य मिश्रित अश्लील वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना। मोखर्य, व्यर्थ बकवाद करना। असमीक्ष अधिकरण, बिना विचारे प्रयोजन से अधिक कार्य करना। और उपभोग परिभोग, अनर्थक भोग और उपभोग के साधनों का प्रयोजन से अधिक संचय करना। ये 5 अतिचार अनर्थदंड व्रत के हैं। भोग उपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कौन से हैं? सचित्त आहार, सचित्त फल फूल आदि का आहार करना। सचित संबंध आहार, सचित वस्तु से स्पर्श हुए पदार्थ का आहार करना। सचित सम्मिश्र आहार, सचित वस्तु से मिली हुई वस्तु का आहार करना। अभिनव आहार, कामोत्तेजक वस्तु का आहार करना। और दुष्पक्व आहार, भली प्रकार न पके हुए अथवा देर से पचने वाले पदार्थों का आहार का त्याग करना। ये 5 अतिचार भोग परिमाण व्रत के तत्वार सूत्र में कहे हैं। और विषय रूपी विषय में आदर भाव का होना, भोगे हुए विषयों का स्मरण करना, वर्तमान में उपलब्ध विषयों में अति लोलुपता होना, भोग की चाहे होना और भोग न भोगते हुए भी मन में भोगों को भोगने की सी कल्पना करना। ये 5 अतिचार समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ शाब्दाचार में कहे हैं।
देश व्रत के अतिचार कौन से हैं? आनयन, मर्यादा से बाहर से किसी वस्तु को मंगवाना। प्रेस प्रयोग, मर्यादा से बाहर किसी को भेजना। शब्दानुपात, मर्यादा से बाहर स्वयं न जाकर भी शब्द आदि द्वारा अपना काम कर लेना। रूपानुपात, अपना रूप दिखाकर मर्यादा से बाहर कोई काम कराना। और पुद्गलक्षेप, मर्यादा से बाहर ढेला आदि फेंक कर अपना काम करा लेना। ये 5 देश व्रत के अतिचार हैं। सामायिक व्रत के अतिचार कौन से हैं? योग दुष्प्रणिधान, सामायिक के समय मन को चलायमान करना, फिर वचन को चलायमान करना और काय को चलायमान करना। अनादर, सामायिक करते हुए भी उत्साह न होना। और स्मृतन प्रस्थापन, सामायिक के समय आदि को भूल जाना। ये 5 अतिचार सामायिक व्रत के हैं। प्रोष्ठोपवास के अतिचार कौन से हैं? उपवास के दिन अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखी और बिना साफ की हुई भूमि में मलमूत्र करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखी और बिना प्रतिलेखन किए पूजा के उपकरण अथवा अपने वस्त्र आदि को ग्रहण करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित शस्त्रोपक्रमण, बिना देखे और बिना प्रतिलेखन किए सैया वगैरह बिछाना। अनादर, भूख से पीड़ित होकर आवश्यकों में उत्साह न होना। और स्मृतनुपस्थान, चित्त को अस्थिर रखना। ये 5 प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार हैं। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार, जिनकी 2 प्रतिमा है उनको ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। सचित निक्षेप, सचित कमल के पत्ते आदि में आहार को रखना। सचित अभिधान, सचित अपिधान, सचित कमल के पत्ते आदि से आहार को ढांकना। परव्यपदेश, परव्यपदेश, अन्य की वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के अतिथि को अर्पण कर देना। मात्सर्य, अन्नदाताओं से ईर्षा करना अथवा देते हुए भी आहार न देना। और कालातिक्रम, दान देने की काल को उल्लंघन करके काल में दान देने का उपक्रम करना। ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। अब संलेखना के अतिचार कौन से हैं? जीविता संसा, समाधि मरण करते हुए जीवित रहने की इच्छा करना। मरणासंसा, दुख आदि से छूटने के लिए शीघ्र मरने की इच्छा करना। मित्रानुराग, मित्रों के स्नेह का स्मरण करना। सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों को स्मरण करना। और निदान, मरने के पश्चात देवलोक आदि के सुखों की इच्छा करना। ये 5 संलेखना के अतिचार हैं। इसके बाद है श्रावक किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि पुरुष 5 उदंबर तथा 3 मकार यानी मध्यमांस और मधु के त्याग रूप 8 मूल गुणों को और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप 12 उत्तर गुणों को पालन करता है। 5 परमेष्टियों के चरणों की ही शरण समझता है, दान और पूजाओं को प्रधान रूप से करता है, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक कौन होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो श्रावक हो ही सकते हैं। जिनका रहन सहन स्वच्छ है, जो मद्य आदि का सेवन नहीं करते और शरीर शुद्धि पूर्वक भोजन आदि करते हैं, ऐसे शूद्र भी श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं। श्रावक के कितने भेद हैं? 3 हैं। श्रावक के 3 भेद हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। 3 भेद कौन से हैं? पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 25 प्रश्न पढ़ा दिए। इसके बाद आपको हम 126 से पढ़ाएंगे। 125 तक पूर्ण हो गए, 126 से इसके बाद पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।